हेलो फ्रेंड, आज है 11 जनवरी। आज की इस वीडियो में एसएससी जीडी में फर्स्ट से में पूछे गए प्रश्न को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला है साथियों, ये सभी प्रश्न एसएससी जीडी में पूछ लिए गए। चलिए इसका आंसर दीजिए। विषम चुने, 4 ऑप्शन है, इनमें से पहचान करना सबसे अलग कौन है, उसी वही ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो अगर ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं, पी का 16 होता है, भी का 22 होता है और वाई का 25 होता है। देखिए यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है, 6, यहाँ पर कितना 3। ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं, एफ का 6, एल का सीरियल नंबर 12 होता है, ओ का 15 होता है। देखिए यहाँ पे 6 ऐड हो रहा है और यहाँ पे 3 ऐड हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं, जी का 7, एम का 13 और क्यू का 17। यहाँ पर देखिए कितना ऐड हो रहा है, यहाँ 6 और यहाँ पे कितना, यहाँ पर हो जा रहा है 4 हो जा रहा है। अगर ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं, एल का 12, ओ का, एल का 12 आर है साथियों, ठीक है, आर है यहाँ पे, आर का 18 और यू का 21 होता है। यहाँ पे कितना 6 और यहाँ पे 3। तो आपको पता चल गया कि ऑप्शन नंबर सी जो है सबसे अलग है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 ऐड हुआ, यहाँ पे 3 ऐड हुआ और यहाँ पर भी 3 ऐड हुआ, लेकिन यहाँ पे 4 ऐड हुआ। इस चलते ऑप्शन नंबर सी हमारा पता चल गया सबसे अलग होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इसका आंसर दीजिए। विषम चुने, ऐसा क्वेश्चन को आप देखते ही आंसर दीजिएगा, ठीक ना, दे दीजिएगा। अगर रिवीजन होगा तो ठीक ना, 12 के स्क्वायर 144 हो जाएगा, 15 के स्क्वायर 225 होगा, 13 के स्क्वायर 169 और 17 के स्क्वायर यहाँ पे गलत है साथियों, ठीक ना। इस चलते आंसर हो गया, क्या हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए इसका बताइए, चलिए फटाफट सॉल्व कीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा। एक निश्चित कोड भाषा में देखिए, मिस्टेक को इस टाइप से कोड कर दिया और इसको इस टाइप से कोड कर दिया, उसी भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। अगर साथियों आप ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। ई का कोड यहाँ पे 2 दिया हुआ है और ई का कोड यहाँ पर भी 2। इसका मतलब क्या हुआ, चुरा को लिख देना है। और जल्दी हम कैसे सॉल्व करने सकेंगे, तो लास्ट तरफ से देखना है। ई का कोड क्या दिया, 2, लास्ट में 2 होना चाहिए। लास्ट में क्या होना चाहिए, 2। यहाँ 5 है तो गलत हो जाएगा, 5 है तो गलत हो जाएगा, 3 है तो ये भी गलत हो जाएगा। जो बच गया उसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट में देखिए क्या है, 2 है, ठीक ना। तो राइट ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसका बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग दोस्तों आंसर दीजिए। इसका सही आंसर क्या, हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं साथियों इससे, ठीक ना। तो टी से शुरू है, टी को काट दीजिए, ए से शुरू है, इसको भी काटते हैं, एम से शुरू है, इसको भी काट देते हैं, उसके बाद ए है, यहाँ तक तो खलास हो गया ये तक। अब उसके बाद देखते हैं, यहाँ बी है, यहाँ आर जी एल, सबसे पहले कौन आता है, बी आता है, यानी 5 में है, ठीक ना। तो 5 से शुरू होना चाहिए। ये 1 से शुरू है, गलत हो गया, 2 से है, गलत हो गया, 1 से है, गलत हो जाएगा, 5 से है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आप जल्दी से जल्दी आंसर दे सकते हैं। चलिए इसका बताइए। बहुत मज़ेदार प्रश्न है साथियों, सीरीज से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर एक शिफ्ट में। इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए 7 से 7 में, यानी 1 गुना कर देते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, 1 गुना करते हैं, 1 गुना कर दिए। यहाँ पे क्वेश्चन जो है टाइपिंग में मिस्टेक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट में है, ठीक ना, सुधार लीजिएगा। यहाँ पे पॉइंट में है, यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ 1.5 गुना हो जा रहा है, और यहाँ पर कितना, यहाँ पे 2 गुना हो जा रहा है, और यहाँ पर कितना हो जा रहा है, 2.5 गुना हो जा रहा है। तो अब क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। 3 गुना करते हैं, इसमें क्या करते हैं, 3 गुना करते हैं, 5 या 15, 3 दूना 6, 1 7, 5 या 15, यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। एक क्या होगा साथियों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 157.5, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए इसका आंसर बताइए, यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आपसे साथियों, यहाँ पर पूछा गया। तो ध्यान दीजिएगा, यू का 21 होता है, एक्स का 24, इसका 1 होता है, तो यहाँ 3 ऐड हो रहा है और यहाँ पर 3 ऐड हो रहा है। इसका सी का 3, एफ का 6, आई का 9, तो यहाँ पे 3 ऐड हुआ, यहाँ पर भी 3 ऐड हुआ, और आर का 18, ओ का 15, तो 3 यहाँ पे माइनस हो रहा है, तो यहाँ पर भी 3 आपको माइनस करना पड़ेगा। 15 में से 3 यानी 12, 12 मतलब एल। एल इसका राइट आंसर हो जाएगा। एल क्या हो जाएगा साथियों, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए इसका बताइए। चलिए साथियों ब्लड रिलेशन से है, फटाफट इसका आंसर दीजिए। हर एक शिफ्ट में साथियों एक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ब्लड रिलेशन से, ठीक ना। तो इसका आंसर दीजिए फटाफट। इसका सही आंसर क्या होगा, देखिए टी के एन और एल नामक 2 बेटे हैं। टी के 2 बेटे हैं, कौन कौन, एल और एन, ये दोनों बेटा है किसका, तो टी का है। इस टाइप से कर दिए। देखिए एस अपने पिता का इकलौता बेटा है। यहाँ पे अभी छोड़ देते हैं, ठीक ना, यहाँ मोटा लाइन घिस देते हैं, ठीक ना, अंडरलाइन करते हैं, आपको पता चल जाएगा। अभी यहाँ पे छोड़े हैं। आर और एस टी के पौत्र हैं, टी के पौत्र हैं, कौन कौन, आर और एस
पुत्र हैं, यहाँ हो जाएगा। अब उसके बाद जहाँ छोड़े तो उसको पढ़ लेते हैं, ठीक ना। एस अपने पिता के एकलौता बेटा है। एस जो है अपने पिता के एकलौता बेटा, हो सकता है एन का बेटा है एस। अब देखिए पी एल की पत्नी है, पी एल की पत्नी पी, यानी एल का शादी हुआ पी से हुआ, इसका मतलब। अब देखिए एम एस की माँ है, एस की माँ है, यानी एन के शादी एम से हुआ, पति पत्नी हो गया ये। अब देखिए इसका बेटा तो ये हो गया इसका, क्योंकि इसका एकलौता बेटा है ना, एस एकलौता बेटा है यानी एन का है। तो देखिए आप क्वेश्चन क्या कहता है, एन आर से किस प्रकार संबंधित है, आर से किस प्रकार संबंधित है, आर से, यहाँ देखिए आर से किस प्रकार संबंधित है एन, तो क्या हो जाएगा, चाचा हो जाएगा। चाचा इसका राइट आंसर हो जाएगा, चाचा इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसका आंसर दीजिए, इसका सही आंसर दीजिए साथियों। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। 8 मित्र हैं, ये सभी ABCD तक ये नाम है, ठीक ना। एक गोल मेज में एक परित का लिखा हुआ है, वामावर्त रूप से एक दूसरे से समान दूरी पर इसी क्रम के केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं, ठीक ना। सभी केंद्र में देख रहा है, समझिए, ठीक ना। यदि एच दक्षिण दिशा में बैठा है, एच जो है क्या है, दक्षिण दिशा में बैठा है, एच जो है दक्षिण दिशा में बैठा है, यहाँ पर हो गया। तो सी किस दिशा में है, वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज चल दो ना, ABCDEFG। तो क्वेश्चन क्या कहता है, सी किस दिशा में बैठा है, सी देखिए सी कहाँ पर है, यहाँ पर। और तो देखिए इधर उत्तर हो गया और इधर पूरब हो गया, यानी नॉर्थ ईस्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर पूरब किस में है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए इसका बताइए, इसका आंसर दीजिए फटाफट। तो देखिए क्या क्वेश्चन कहता है, 15 अगस्त 2013 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो सबसे पहले कंप्लीट ईयर, 2013 से पहले 2012, 20वीं शताब्दी यानी 0, 12 को लिख दीजिए, 12 को फिर 4 से भाग दीजिए, कितना बार में जा रहा है, 4 या 12 यानी 3, इसको जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा 15। 15 को हम 7 से भागते हैं तो रिमाइंडर कितना, 7 दूना 14 यानी 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 1 आ गया वर्ड डे। अब उसके बाद क्या करेंगे, 15 अगस्त तक जाना है ना, 15 अगस्त तक जाना है, 2013 को पूछा है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 15 अगस्त तक। ये जो होता है 31 का होता है महीना, और ये जो हो जाएगा 28 के हो जाएगा, ये हो जाएगा 31 का, ये हो जाएगा 30 का, ये 31, 30, 31 इस टाइप से हो जाएगा। अगर 7 से इसको भाग देते हैं, 31 को कितना हो जाएगा, यहाँ 3 और 28 को भागते हैं तो यहाँ 0, 7 से भी भाग दे देना है तो यहाँ बन जाएगा कितना 3, यहाँ पे 2, यहाँ 7 से भाग देते हैं, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 3। अब चलिए इसको हम भाग देते हैं तो हो जाएगा, और इसको 15 को भाग देते हैं 7 से तो यहाँ से 1 बच जाएगा। अब इसको यहाँ 7 से फिर यहाँ देखिए कैसे काटेंगे, आप देखिए ध्यान दीजिएगा। अब कैसे हम काटते हैं, यहाँ देखिए तो हो जाएगा 3 हो गया, 3 2 5, 5 6 7, 7 कट गया। अब देखिए 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 3 9 और 9 1 10, 10 को हम 7 से भाग देते हैं तो यहाँ से कितना बच रहा है, यहाँ से 3 बच जा रहा है, 3 यहाँ से बच गया और 1 यहाँ से, 3 और 1 4, 4 मतलब क्या होता है, 4 मतलब हो जाएगा गुरुवार, 4 मतलब हो जाएगा गुरुवार, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 मतलब सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरुवार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए इसका आंसर बताइए। थोड़ा सा क्वेश्चन टाइपिंग पूरा नहीं हुआ, चलिए हम इसको लिख देते हैं, ठीक ना। डाइस का है 2 3 5, एक यहाँ पे बना देते हैं 1 5 4। तो 6 के विपरीत बताना, 6 के विपरीत क्या होगा, 6 का विपरीत क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे 5 है और 5 यहाँ पर है, तो 5 को पकड़ लेना है और घड़ी की दिशा में ऐसे क्लॉकवाइज चल देना है। तो 5 3 2 5, उसके बाद 1 4, तो ये एक दूसरे को विपरीत हो जाता है, ये एक दूसरे को विपरीत, 5 के विपरीत तो खुद तो नहीं होगा, तो 5 क्या बच गया है, तो 5 के विपरीत 6 हो जाएगा, यानी 6 का विपरीत 5 हो जाएगा। 5 इसका राइट आंसर होगा, 5 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।
ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, यही आज का लास्ट क्वेश्चन था साथियों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना है और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।